खम्बागनी राजस्थान और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर के प्रवास पर थे और सर्किट हाउस में आज उन्होंने मन की बात करी। आज प्रधानमंत्री महोदय का भी मन की बात प्रोग्राम था और क्या कहा जल मंत्री ने, आइए देखते हैं। हर काम के लिए सरकार की तरफ देखने की आदत को हमको बदलना होगा। मैं मीडिया के सारे मित्रों के माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूँ। आप सुबह जब पहली बार उठते हैं, आप एक स्टोरी करिए और अपने परिवार में भी उसको करके दिखाइए कि जब उठते हैं तब पहली बार अपना ब्रश हाथ में पकड़ते हैं, तब से लेकर के रात में सोते हैं तब तक जितनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जितनी चीज़ों का उपयोग और उपभोग करते हैं, उन सब की सूची बनाइए कि वो किस जगह पे बनी है। 7 दिन तक निरंतर अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से आयातित वस्तुएं घुसी हुई हैं, और एक संकल्प लेकर के कि आने वाले 6 महीने में हम उनमें से कम 50% चीज़ों को दूर कर देंगे और नई चीज़ को सम्मिलित नहीं होने देंगे। ऐसा अभियान में मुझे लगता है कि मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूरे देश भर में चलाए जाने की आवश्यकता है। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार हर संभव प्रयास ड्यूटी बढ़ाना और आयात को कम करना, इन सब विषयों पर काम कर रही है। बड़ी आपदा के रूप में उभरी है और अब तो देश के बहुत बड़े बड़े प्रांतों तक पहुंची है, दिल्ली तक टिड्डी पहुंचने के समाचार है। भारत सरकार जो अपने एंटी लॉकस्ट टीम के माध्यम से उसके ऊपर पूरा प्राण से प्रयास कर रही है। हमने इसको प्राकृतिक आपदा ऐसा घोषित किया है, राज्यों को आग्रह किया है कि इसका तुरंत आकलन करके, नुकसान का आकलन करके प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा SDRF के माध्यम से दिया जाए। राजस्थान सरकार को भी हमने धनराशि आवंटित की थी कि वो अपने जो है ट्रैक्टर्स को, किसानों के संसाधनों को उपयोग करें। 2500 रुपये प्रति किसान को राजस्थान की सरकार दे रही है। भारत सरकार से प्राप्त राशि के माध्यम से हमने पर्याप्त मात्रा में छिड़काव के लिए पेस्टिसाइड और दवा उपलब्ध कराई है। रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जिस गति के साथ में और जिस मात्रा में टिड्डी आई है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। भारत सरकार ने इसके लिए अमेरिका से और इंग्लैंड से हेलीकॉप्टर के नीचे लगाए जा सकने वाले ऐसे इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करने का आदेश दिया था, ताकि हम टिड्डी को दिन में हवाई स्प्रे के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकें, मार सकें। लेकिन दुर्भाग्य से इस कोरोना की आपदा के कारण से जिस तरह की परिस्थितियां जो है अमेरिका और इंग्लैंड में बनी है, वो उन मशीनों का आपूर्ति नहीं कर पा रहे। उन्होंने कुछ समय उसके लिए मांगा है। भारत सरकार ने इसी के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद में DGCA ने ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करके टिड्डी के कंट्रोल के लिए अनुमति प्रदान की है। राजस्थान में भी बहुत सारे ड्रोन उस क्रम में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सामूहिक प्रयास राजस्थान की सरकार, प्रदेशों की सरकार और देश की सरकार, क्योंकि अंततः पेस्ट का कंट्रोल करना खेती जहां है, आबादी के स्थलों में, राज्य सरकारों का विषय है। राज्य सरकारों को करने की आवश्यकता है, लेकिन भारत सरकार हर संभव सहयोग उसमें प्रदान करने के लिए तत्पर है। काम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर होता है। सब देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी हमारे हिस्से का एक भी बूंद पानी है, हमारे खेतों के हिस्से का एक भी बूंद पानी है, हमारे पीने के हिस्से का एक भी बूंद पानी है, वो पाकिस्तान में न जाए, बह करके किसी दूसरे देश में न जाए, ये हमारा संकल्प है और हम इसको सुनिश्चित करेंगे। 2019 को 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से देश के सामने इस बात का संकल्प व्यक्त किया था कि जिस तरह से पिछले 5 साल में हमने साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि से अनेक निर्णय किए और 100% की संपूर्णता का लक्ष्य लेकर के उनको पूरा किया, चाहे वो बैंक का खाता खोलना हो, चाहे बिजली का घर घर तक पहुंचानी हो, चाहे वो हर एक घर में शौचालय बनाना हो, गरीब को घर देना हो या गैस का चूल्हा देना हो। इसी क्रम में देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचे, ऐसा उन्होंने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। गत वर्ष हमने सब राज्यों को तुरंत अपनी योजनाएं बना करके ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स जो तुरंत अचीव किए जा सकते हैं, ऐसे सारे कनेक्शंस को प्रोवाइड करने का आग्रह किया था। राजस्थान को भी 1051 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष इस मद में, 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्वालिटी मिशन में
और उसके अतिरिक्त जो पुराना पैसा भारत सरकार का राजस्थान सरकार के पास पड़ा था, ऐसा पैसा हमने दिया था। योजनाओं में कुछ कमी के कारण से, कुछ आरंभिक हिंड्रेंसेस के कारण से कुछ राजस्थान में काम प्रारंभ नहीं हो पाया। कल राजस्थान के अधिकारियों के साथ में मेरे मंत्रालय के सचिव ने बैठ करके एक मीटिंग की है और उसमें राजस्थान की इस वर्ष की 2020-21 की कार्य योजना को मंजूरी दी है। भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई सहयोग राशि, भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष दी गई राशि में से अधिशेष राशि और राजस्थान सरकार का हिस्सा मिला करके इस वर्ष राजस्थान में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का काम होगा। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इस साल 21 लाख घरों तक कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे और मैं मानता हूं कि इन 21 लाख घरों तक सफलतापूर्वक काम पूरा हो जाने के बाद में कम से कम उन 21 लाख घरों की महिलाओं को घर में से बाहर पानी लेने के लिए बाहर जाने के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले कालखंड से ही महीने में एक रविवार को 11 से 11:30 बजे तक दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से समसामयिक विषयों पर, विश्व में हो रहे घटनाक्रम के विषय में और देश में साधारण मानवीय के द्वारा किए गए अनूठे प्रयत्नों के बारे में देश का ध्यान आकृष्ट करने, देश को जागरूक करने और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो लिए जा सकते हैं उनके माध्यम से किस तरह से राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है, इन विषयों पर बात करना प्रारंभ किया था। आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कर्नाटक के कामेगौड़ा नाम के एक ऐसे शेफर्ड जो भेड़ें चरा करके अपना जीवन यापन करते हैं और 84 साल के उस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत जिस तरह परिश्रम करते हुए पहाड़ी क्षेत्र में 16 अलग अलग तालाब बना करके उन तालाबों को आपस में जोड़ने का काम किया है, उनका उल्लेख किया है। वर्तमान में सीमा पर हो रहे तनाव और उसके बारे में देश को जानकारी दी है और हम किस तरह से आने वाले समय में देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की है। निश्चित ही प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन समाज को ऐसे कठिन समय में, जब पूरा विश्व, पूरा देश इस कोविड की आपदा से गुजर रहा है और आपदा के कारण से कहीं न कहीं लोगों के मन में निराशा का भाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश और जिन लोगों ने इस समय में भी, इस कठिन दौर में भी राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण से काम किया है, उन लोगों के बारे में जानकारी देना समाज के साधारण व्यक्ति को प्रेरित करेगा। निराशा के भाव से ऊपर उठकर उन बादलों को छांट करके हम देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। देश विदेश राजनीति से जुड़ी ऐसी रोचक खबरों के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज के साथ में।